हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, अगर इस चैनल को कोई नहीं विजिट करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसके पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जो है सारी वीडियो मिल जाएगी। बिहार एस्टेट से संबंधित टोटल 50 वीडियोज़ मैंने बनाए हैं इसके पहले, तो आपको वहाँ पे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, मैराथन क्लास देखना चाहते हैं, पुस्तक एवं लेखक से संबंधित वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो सारी वीडियोज़ जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और टोटल 100 क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाद, संयुक्त समिति, नगरीयवाद, औद्योगिकवाद। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और फिर आंसर बताइए। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त संपत्ति। संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? संयुक्त समिति। कौन? संयुक्त समिति। संपत्ति नहीं, संयुक्त समिति है। नेक्स्ट है, सहयोग का संबंध है। ऑप्शन है मैं की भावना, तुम की भावना, वे की भावना, हम की भावना। आंसर बताइए। सहयोग का संबंध है। सही आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? डी। ऑप्शन डी, हम की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विवाह स्वरूप एक विधुर के अपनी पत्नी की बहन के साथ विवाह स्वरूप करने का सही प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है लेवीरेट, सोरोरेट, पॉलिजिन, मोनोगेमी। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, सोरोरेट। 1 लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए और फटाफट मैं भी पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट, जाति एक विस्तृत सृजन समूह है के रूप में किसने वर्णन किया है? ऑप्शन है AR देसाई, केम कपाड़िया, इरावती कर्वे, एडी रास। आंसर दीजिए। जाति एक विस्तृत सृजन समूह है, सही आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा है मानव द्वारा वस्तुओं के ऊपर नियंत्रण के संदर्भ में संपत्ति की परिकल्पना की जानी चाहिए? क्वेश्चन क्या है? मानव द्वारा वस्तुओं के ऊपर नियंत्रण के संदर्भ में संपत्ति की कल्पना की जानी चाहिए। ऑप्शन है टी वेबलिन, LT हावहाउस, RH लुई मार्गन। यह किसके द्वारा कहा गया है? इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हावहाउस के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक प्रवृत्तियां उपभोक्तावाद की ओर रुझान पैदा करती है? ऑप्शन है वस्तु विनिमय, बाजार, मिश्रित, संतुलित। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट्स दी पैसेज शब्दावली किसने प्रस्तुत की? राइट्स दी पैसेज। ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, रॉबर्टसन स्मिथ, एडमंड लीच, अर्नोल्ड वान गैनेप। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अर्नोल्ड वान गैनेप। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रजाति भ्रामकता है? प्रजाति भ्रामकता है। ऑप्शन है सभी प्रजातियां अशुद्ध है, त्वचा के रंग जैसे आनुवंशिक लक्षण किसी प्रजाति के लिए अपवर्जक नहीं होते और उसी प्रजाति अंतर मिश्रण विकृत उत्पन्न करता है, और डी उपरोक्त सभी। सही आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रजाति अंतर मिश्रण विकृत उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक समूह की रचना दर्शाता है?
ऑप्शन ए धनी वर्ग, कॉलेज विद्यार्थी, सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समिति, टाटा इस्पात कंपनी। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समिति। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अर्जित परिस्थिति का सही उदाहरण है? ऑप्शन ए विवाहित, प्रौढ़, युवा, राजकुमार। पूछा गया है अर्जित परिस्थिति का उदाहरण। यहाँ राइट हो जाएगा ऑप्शन ए विवाहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक संघर्ष न होने पर भी अनेक व्यक्ति बहुमुखी भूमिकाएं निभाते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए उन्हें भिन्न समय पर भिन्न भूमिकाएं निभानी होती है और भी उनके द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिकाओं में सुसंगत होती है और सी भूमिकाओं की मांग इतनी अलग अलग नहीं होती कि उनमें भूमिका संघर्ष उत्पन्न हो। और डी प्रत्येक भूमिका की एक अद्वितीय परिस्थिति होती है। सही आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, आंतरिक संघर्ष। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक भूमिका की एक अद्वितीय परिस्थिति होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कृतियाँ। ऑप्शन ए जीवन की मूलभूत तथ्य है, लोगों द्वारा निर्मित औजार या वस्तुएं हैं जो सही है के प्रति हमारा विश्वास है या फिर अन्य व्यक्तियों के प्रति हमारे समायोजन के प्रतिमान है। आंसर बताइए। विस्तार से नहीं बताएंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव के मूलभूत तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय। ऑप्शन है समूहों का संग्रह है जो एक स्थल में निवास करता है और भी अनाश्रित संबंधों की एक व्यवस्था की तरह कार्य करता है और उसी अपने निवासियों के लिए सभी प्राथमिक वस्तुएं उपलब्ध कराता है और डी सामुदायिक भावना व्यक्त करता है। सही आंसर दीजिए। यह राइट क्या होगा? ऑप्शन डी, सामुदायिक भावना व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारता, उच्च पद पाना, भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व, समय की पाबंदी और देशभक्त के उदाहरण है। उन्हें वांछनीय तथा प्रयास करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है मूल्य, नैतिक आचार, व्यक्तिगत मत, लोकाचार। सही आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए, मूल्य कहा जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति। ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया का फल है, में उपार्जित एवं अनुपार्जित दोनों प्रकार की व्यवहार सम्मिलित है और सी समाकलित व्यवहार नहीं और डी एक पराजैविक। आंसर दीजिए। संस्कृत के बारे में पूछा गया है। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, उपार्जित एवं अनुपार्जित दोनों प्रकार के व्यवहार सम्मिलित होते हैं संस्कृत में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता के भाई की बहू निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है विवाहित स्वजन, संरक्त स्वजन, द्वितीयक स्वजन, प्राथमिक स्वजन। आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवाहित स्वजन। नेक्स्ट है, प्रत्याशा मूलक समाजीकरण का प्रत्यय किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए सोरोकिन ने, कार्ल मार्क्स ने, आर्किमर्टन, आंद्रे वेते। आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्किमर्टन। आप लोगों को बस रिवीजन करना है, फटाफट पढ़ते जाइए और देखिए कितना राइट हो रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन के निकट रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए घुरिये, युगेन सिंह, केम कपाड़िया, आंद्रे वेते। सही आंसर बताइए।
यहाँ राइट हो जाएगा ऑप्शन सी केम कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमन के अनुसार सामाजिक विलंबना में क्या पिछड़ता है। ऑप्शन है भौतिक संस्कृत, अभौतिक संस्कृत, प्रौद्योगिकी, कर्मचारी तंत्र। सही आंसर बताइए। यहाँ राइट हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, बी अभौतिक संस्कृत। नेक्स्ट है समाज की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में एक समाजशास्त्री निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन है आर्थिक सत्ता का वितरण, आर्थिक मंदी का मुकाबला, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाओं का विलयन, समाज के संस्थापक स्वरूप जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रिया की जाती है। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, समाज के संस्थापक स्वरूप जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में शासक वर्ग की अवधारणा विकसित की है। परेटो ने, मोस्का ने, सी राइट मिल्स ने, टीवी बोटोमोर ने। किसने समाज में शासक वर्ग की अवधारणा को विकसित किया। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए परेटो ने। नेक्स्ट है भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण W.H. वाइजन ने मुख्यतः निम्नलिखित आधार पर किया है। ऑप्शन है वैवाहिक संबंध, सहभोजी संबंध, जजमानी संबंध या फिर सामाजिक संबंध। सही आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी जजमानी संबंध। नेक्स्ट है कुछ जनजातियों में पोर्टलॉस की प्रमुख प्रकार है। कुछ जनजातियों में पोर्टलॉस का प्रमुख प्रकार क्या है। ऑप्शन है संपत्ति एकत्र करना है, परिस्थिति हेतु प्रतियोगिता करना है, परोपकार करना है या फिर मनोरंजन करना है। आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी राइट होगा, परिस्थिति हेतु प्रतियोगिता करना है। परिस्थिति हेतु प्रतियोगिता करना है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पश्चात अनुसूचित जातियों को उनकी रक्षा के लिए दिए गए निम्नलिखित विभिन्न अधिकारों में से कौन एक सही नहीं है। वह अधिकार इंगित कीजिए जो उन्हें अनुमोदित नहीं किया गया है। ऑप्शन है संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार, बी अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण के लिए प्रावधान करना, और सी है राज्य कोष में से अनुदान प्राप्त करना, और डी है स्वयं की धार्मिक क्रियाएं स्थापित करना। सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 14वें अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान किया गया है कि ऑप्शन है अनुसूचित जातियों जनजातियों के सभी सदस्यों को कानून की दृष्टि में समानता, और बी मंडल कमीशन के प्रतिवेदन को कानूनी अनुमोदन प्राप्त है, और सी अनुसूचित जातियों जनजातियों की महिलाओं को सभी मामलों में विशेष सुरक्षा प्रदान की जाए, और डी अनुसूचित जातियों जनजातियों के सभी बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए अनुसूचित जातियों जनजातियों के सभी सदस्यों को कानून की दृष्टि में समानता। नेक्स्ट है सरल जनजाति समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का कौन एक मुख्य कारण है। ऑप्शन है गरीबी तथा अज्ञानता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परंपराएं, आदिम प्रौद्योगिकी, नातेदारी संगठन। सही आंसर बताइए। यहाँ राइट हो जाएगा ऑप्शन सी आदिम प्रौद्योगिकी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? ऑप्शन है, अमेरिका में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि श्वेत अमेरिकी अश्वेत लोगों से श्रेष्ठ हैं। और बी, अमेरिका में किए गए अध्ययन से ज्ञात होता है कि अश्वेत प्रजातियां श्वेत प्रजातियों की अपेक्षा सामाजिक तौर पर श्रेष्ठ होती हैं। और सी है, समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि प्रजाति और संस्कृति में कोई सहसंबंध नहीं है। और डी है, कोई नहीं। सही आंसर बताइए। यह राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि प्रजाति और संस्कृति में कोई सहसंबंध नहीं है। प्रजाति एक प्राणशास्त्रीय अवधारणा है, अतएव धर्म, राष्ट्र, संस्कृति के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स पुस्तक किसने लिखी है? इम्पॉर्टेंट है। डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स, यह पुस्तक किसकी है? ई हॉवेल, एल ए क्रोबर, चार्ल्स डार्विन या फिर डी एन मजूमदार? आंसर बताइए। यह पुस्तक किसकी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह पुस्तक किसकी है? चार्ल्स डार्विन की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। किसकी है? चार्ल्स डार्विन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भूमध्य समुच्चय की अवधारणा विकसित की है? पार्सन्स, निस्बेट, मर्टन, लिंटन? सही आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी आधुनिक परिवार का आवश्यक लक्षण नहीं माना जा सकता? किसी आधुनिक परिवार का आवश्यक लक्षण नहीं माना जा सकता? ऑप्शन है, परिवार एवं उपभोग की इकाई के रूप में लघु परिवार, विवाहेतर यौनाचरण, और डी, परिवार या धार्मिक नियंत्रण की कमी? सही आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, विवाहेतर यौनाचरण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विवाहेतर यौनाचरण सामाजिक नियमहीनता का उदाहरण है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्विवाह। ऑप्शन है, एक प्रयोगात्मक विवाह है, मैत्री विवाह है, अपने समूह में विवाह है, और डी है, समूह से बाहर विवाह है? सही आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समूह से बाहर विवाह है। नेक्स्ट है, समाज। ऑप्शन है, एक सामाजिक समूह है, एक समुदाय है, व्यक्तियों का एक समूह है, और डी, सामाजिक संबंधों का जाल है? सही आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। नेक्स्ट है, किसी देश या प्रांत की जनसंख्या में भिन्नता को निम्न में से कौन प्रभावित करता है? सो ऑप्शन है, मृत्यु दर, प्रजनन, प्रजनन क्षमता, उपरोक्त सभी? आंसर बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मृत्यु दर, प्रजनन, प्रजनन क्षमता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण 3 सांस्कृतिक मानसिकताओं के मध्य उतार चढ़ाव के रूप में किया है? ऑप्शन है, स्पेंगलर, क्रोवर, टाइनबी, सोरोकिन? सही आंसर दीजिए। यह राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, सोरोकिन। नेक्स्ट है, जाति एक बंद अंगीय समूह है, यह किसने कहा? इम्पॉर्टेंट है, जाति एक बंद अंगीय समूह है, किसके द्वारा कहा गया है? एफ.जी. बैली, श्रीनिवास, वाई.एम. दामले, डी.एन. मजूमदार? आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, डी.एन. मजूमदार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह जन्य नातेदारी उत्पन्न होती है। विवाह जन्य नातेदारी उत्पन्न होती है। ऑप्शन है सामाजिक एवं वैधानिक रूप से परिभाषित वैवाहिक संबंधों से, खून के रिश्तों से, आनुवंशिकता से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सामाजिक एवं वैधानिक रूप से परिभाषित वैवाहिक संबंधों से। नेक्स्ट है निम्न में से किसने जादू के 2 प्रकारों अनुकरणीय एवं संक्रामक में भेद किया है? किसमें अनुकरणीय एवं संक्रामक में भेद किया? टायलर, स्पेंसर, मॉर्गन, फ्रेजर। फटाफट आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेजर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्राथमिक समूह की नहीं है? कौन सी एक विशेषता प्राथमिक समूह की नहीं है? ऑप्शन है आमने सामने के संबंध, घनिष्ठ संबंध, व्यक्तिगत संबंध, अवैयक्तिक संबंध। आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, अवैयक्तिक संबंध जो है प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अस्थिरीकरण, विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, डेरेनडॉर्फ, सी राइट मिल्स। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? डी। पूछा गया सामाजिक अस्थिरीकरण, विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन सी राइट मिल्स ने किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक अस्थिरीकरण कहते हैं? ऑप्शन है शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, उपरोक्त सभी। सही आंसर दीजिए। यह राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार तीनों। फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अगर पसंद आए तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। लाइक करने में बहुत ही कंजूसी करते हैं। यह क्लास जो है आप ही लोगों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनसंख्या को 7 व्यापक भारतीय समूहों में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए घुरिये, क्रोवर, रिजले, मजूमदार एवं मदान। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, रिजले। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है संस्था कौन है? ऑप्शन है परिवार, राजनीतिक दल, बाजार, कारागार। सही आंसर बताइए। यह राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजार। बाजार जो है संस्था है। नेक्स्ट है अंतर समूह तथा वाह्य समूह का प्रत्यय किसने दिया? सेमेल, समनर, स्मॉल, सोरोकिन। सही आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, समनर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है सामान्य संपत्ति, सामान्य रसोई, सीमित आकार, सदस्यों में निश्चित संस्तरण। राइट आंसर होगा, बताइए। ऑप्शन सी, सीमित आकार। नेक्स्ट है कौन ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है खेतिहर व्यवस्था, अंधविश्वास, जजमानी व्यवस्था, औपचारिक संबंध। यहाँ राइट क्या होगा? ऑप्शन डी, औपचारिक संबंध। ग्रामीण समाज में प्राथमिक एवं अनौपचारिक संबंध पाया जाता है, जबकि औपचारिक संबंध कहाँ पाया जाता है? औद्योगिक समाज में। नेक्स्ट है निम्नलिखित विज्ञप्तियों में कौन सही है? ऑप्शन है सामाजिक अस्थिरीकरण समाज का उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है, और भी सामाजिक अस्थिरीकरण व्यक्तियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, और सी सामाजिक श्रेणीकरण समाज के समूहों में विभाजन की तटस्थ व्यवस्था है। अच्छे से पढ़िए फिर आंसर बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट होगा। केवल
ए सही है। सामाजिक अस्थिरीकरण समाज का उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञप्तियों में सही है? कौन सा सही है पूछा गया है। ऑप्शन ए, संस्था किसी अभिप्राय को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के साथ साथ कार्य करने को प्रकट करती है। और समिति तीव्र भावना युक्त सामाजिक समूह है। सामुदायिक भावना सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा स्वतः विकसित होती है। सामाजिक संगठन एवं सामाजिक विघटन सापेक्ष अवधारणाएं हैं। कोड देख के आंसर बताइए। इसमें पूछा गया है कौन सा सही है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। सामुदायिक भावना सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा स्वतः विकसित होती है और सामाजिक संगठन एवं सामाजिक विघटन सापेक्ष अवधारणाएं हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है? किस युग्म का सही मिलान नहीं है? ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद आर्य समाज, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती निरोध, चित्तरंजन दास ब्रह्म समाज, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए, और जल्दी करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू विवाह तथा पुरुषार्थ व्यवस्था दोनों में ही पाया जाता है? कौन हिंदू विवाह तथा पुरुषार्थ व्यवस्था दोनों में ही पाया जाता है? धर्म, अर्थ, यज्ञ, मोक्ष। आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए धर्म। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि नगरीयता एक जीवन शैली है? ऑप्शन ए, किंसले डेविस, पार्क्यूम वर्जेस, मैक्स वेबर, एल्बर्थ। नगरीयता एक जीवन शैली है, इंपॉर्टेंट है। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी एल्बर्थ। यह क्वेश्चन कई बार आया है। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 51, सामाजिक परिवर्तनशीलता के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन है, मानव व्यवहार की अनुकूलनशीलता, नेतृत्व, व्यक्ति की भूमिका, धर्म। सही आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्ति की भूमिका। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने वर्ग संस्तरण अध्ययन में ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है? किसने वर्ग संस्तरण अध्ययन में ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया? आंद्रे वेते, श्रीनिवास, डी कौशाम्बी, आर के मुखर्जी। सही आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी आर के मुखर्जी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मैक्स वेबर ने भारतीय जाति की विशेषता बताई है। ऑप्शन है, एक जाति समूह, एक समुदाय, हिंदुओं का एक संचयन, एक बंध परिस्थिति समूह। सही आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, एक बंध परिस्थिति समूह। नेक्स्ट है, लुई ड्यूमा ने अपने होमो हायरार्की सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वह है, ऑप्शन है, कर्म और धर्म का सिद्धांत, जाति अंतर विवाह का सिद्धांत, संपूरकता और पृथकता का संरचनात्मक सिद्धांत, व्यावसायिक विभेदीकरण का सिद्धांत। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, संपूरकता और पृथकता का संरचनात्मक सिद्धांत। ऑप्शन सी राइट होगा।
नेक्स्ट है कॉलेज का अध्ययन किसके नाम के साथ संबंधित है। ऑप्शन है डी एन मजूमदार, एस सी दुबे, जी एस घुरिये, के एम कपाड़िया। आंसर बताइए। यहाँ राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, जी एस घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसने यह प्रस्तावना प्रस्तुत की कि ज्ञान का स्थिति बदल जाती है क्योंकि एक समाज उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करता है और संस्कृत उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। क्वेश्चन क्या है, किसने यह प्रस्तावना प्रस्तुत की कि ज्ञान की स्थिति बदल जाती है ज्यों ही एक समाज उत्तर औद्योगिक युग में प्रवेश करता है और संस्कृत उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती है। ऑप्शन है डेविड हार्वे, फ्रेडरिक जेम्सन, जेफ लियोटार्ड, हैबरमास। अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, लियोटार्ड का कहना है। किसका कहना है? लियोटार्ड का। नेक्स्ट है समकालीन समाजशास्त्रियों में कौन आधुनिक सामाजिक परिवर्तनों के प्रसंग में अति यथार्थता और मृत संस्कृति की बात करता है। सामाजिक परिवर्तनों के प्रसंग में अति यथार्थता और मृत संस्कृति की बात करता है। ऑप्शन है एफ जेम्सन, जे बॉडिलार्ड, डी हार्वे, यू बैक यानी कि उल्ड्रिच बैक। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, जे बॉडिलार्ड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मानव जाति समूह के लिए क्या सच नहीं है। ऑप्शन है बटी हुई ऐतिहासिकता, भाषा के आधार पर समानता, एक स्थिर वर्ग या फिर एक भिन्न सामाजिक अस्तित्व। सही आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, बटी हुई ऐतिहासिकता। नेक्स्ट निम्नांकित में से किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के बीच स्पष्ट विभेद किया है। ऑप्शन ए जेम्स फ्रेजर, लेवी स्ट्रॉस, मेलिनोव्स्की, जॉर्ज होमन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलिनोव्स्की। नेक्स्ट है मर्टन के मतानुसार सफलता के लक्षण के प्रत्युत्तर में अमेरिकी समाज के सदस्य कितने प्रकार के संभावित तरीकों को अपना सकते हैं। ऑप्शन है 5, 6, 4, 7। सही आंसर दीजिए। यहाँ राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, 5। नेक्स्ट है किसने अभिव्यक्तशील क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अभिव्यक्तशील क्रिया के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। कार्ल पॉपर, हैबरमास, एच जी गेडामेर, निकोलस लुहमैन। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हैबरमास ने। नेक्स्ट है समाज के प्रकारों की विवेचना में किसने युद्धप्रिय समाज शब्द का प्रयोग किया है। सामाजिक प्रकारों की विवेचना में किसने युद्धप्रिय समाज शब्द का प्रयोग किया। स्पेंसर, दुर्कीम, रॉस, कूले। आंसर दीजिए। सामाजिक प्रकारों के विषय में पूछा गया है। ऑप्शन ए राइट होगा, स्पेंसर ने। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा कथन सामाजिक समूह का अर्थबोध कराता है। ऑप्शन ए किसी लोकप्रिय स्थान के श्रोतागण, किसी घटना स्थल की भीड़, सामाजिक संबंधों में बंधे हुए व्यक्ति या फिर सिनेमा हॉल में व्यक्तियों का जमघट। राइट आंसर बताइए। पूछा गया सामाजिक समूह का अर्थबोध कराता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सामाजिक संबंधों में बंधे हुए व्यक्ति।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रजाति का बोध कराता है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक गुण, आनुवांशिक गुण, पर्यावरणात्मक गुण, मनुष्य की नस्ल। आंसर दीजिए। यह राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवंशिकता गुण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आनुवंशिकता गुण। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन संस्कृत के अर्थ का बोध कराता है? संस्कृत के अर्थ का बोध। ऑप्शन ए समग्र की व्यवस्था में परिवर्तन, भौतिक और अभौतिक कृतियों की समग्रता, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का प्रभाव, वंशानुक्रमण का प्रभाव। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, भौतिक और अभौतिक कृतियों की समग्रता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह से संबंधित है? एक पड़ोस, स्कूल, एक मनोरंजन क्लब, एक परिवार। यहाँ राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, एक मनोरंजन क्लब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़े में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं बताना है। ऑप्शन ए एक्टिव सोसाइटी एजियोनी, द सिटी मैक्स वेबर, क्रेडेंशियल सोसाइटी स्पेंसर, फिलोसफी सोसाइटी सीमेल। सही आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रेडेंशियल सोसाइटी स्पेंसर की नहीं है। किसकी है? रैंडल कॉलिंस का है। किसका है? कॉलिंस का। नेक्स्ट है, चार प्रकार की सरल अर्थव्यवस्थाएं दी गई हैं, उन्हें सही उद्भव क्रम में रखिए जिस क्रम में वह आविर्भूत हुई है। ऑप्शन ए चरवाहा, आखेट, कुटीर, झूम। कोड देख के आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, आखेट, चरवाहा, उसके बाद झूम, फिर कुटीर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वही बताना है। ऑप्शन ए उत्तर औद्योगिकवाद, डेनियल वेल, पवित्र निरपेक्ष दुर्खीम, विलासी वर्ग, बेबले, संदर्भ समूह मर्टन। सही आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, पवित्र निरपेक्ष की अवधारणा किसकी है? हावर्ड बेकर की है। हावर्ड बेकर की है, दुर्खीम की नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए उद्योगवाद, प्रौद्योगिकी प्राथमिकता, नगरीयता, सामाजिक विजातीयता, पूंजीवाद, समानतावाद, उपभोक्तावाद, वस्तुएं। जो सही सुमेलित नहीं है। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, पूंजीवाद, समानतावाद। यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चार प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इन्हें सभी उद्भव क्रम में रखिए जिसमें वह आविर्भूत हुई। ऑप्शन ए बर्बर, सभ्य, दास्ता, उत्तर औद्योगिक। कोड देख के आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, दास्ता, फिर बर्बर, सभ्य, उसके बाद उत्तर औद्योगिक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि एक प्रजाति आनुवंशिक शारीरिक भिन्नताओं द्वारा पहचाना जाने वाला एक बृहद समूह है? किसके अनुसार एक प्रजाति आनुवंशिक शारीरिक विभिन्नताओं द्वारा पहचाना जाने वाला एक बृहद समूह है? विसेंज, जो विसेंज, क्रोबर, टाइलर, रिजले। इंपॉर्टेंट है, आंसर दीजिए। किसके द्वारा? ऑप्शन ए, विसेंज द्वारा। नेक्स्ट है, रिजले ने भारत में प्रजातियों का विभाजन किया है 4 प्रकार में, 5 प्रकार में, 7 प्रकार में, 6 प्रकार में। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी 7 प्रकार में। कितने प्रकार में? 7 प्रकार में। नेक्स्ट है संस्कृत के उत्कृष्ट सावयव दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया। संस्कृत के उत्कृष्ट सावयव दृष्टिकोण को किसने प्रतिपादित किया? टॉनीज, हर्बर्ट स्पेंसर, परेटो, किंग्सले डेविस। आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है निम्नांकित अर्थव्यवस्था में कौन उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शन है कृषि अर्थव्यवस्था, निर्माणकारी अर्थव्यवस्था, चरवाहा अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवा अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित नहीं है? नागा, खस, बोडो, कुकी। आंसर बताइए। नागा, खस, बोडो, कुकी। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, खस। खस जनजाति उत्तरांचल में पाई जाने वाली जनजाति है, जबकि नागा, बोडो एवं कुकी उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन है शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है, एक सामाजिक वर्ग से दूसरे सामाजिक वर्ग में निरंतर बदलाव होता है, सी एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर स्थानांतरण होता है, और डी एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। आंसर बताइए। यहाँ राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है ग्रामीण, जनजाति, उत्तर औद्योगिक, औद्योगिक। सही आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट होगा। फ्रेंड्स इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। शायद मैंने ऑप्शन सी बता दी। ऑप्शन डी राइट होगा। 77 में ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 78 में राइट होगा ऑप्शन सी, जनजाति, ग्रामीण, उसके बाद औद्योगिक, फिर उत्तर औद्योगिक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किसने समाजों का वर्गीकरण सरल मिश्रित, दोहरे मिश्रित एवं तिहरे मिश्रित के रूप में किया है? ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम, इरविन गॉफमैन, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। सही आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में कौन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है? ऑप्शन है नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, एक औद्योगिक संगठन, एक सजातीय संगठन। आंसर बताइए। यह राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, एक औद्योगिक संगठन। कौन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वह एक हो जाए, उसे क्या कहा जाएगा? पर संस्कृतिकरण, एकीकरण, आत्मसातकरण, सम्मिश्रण। सही आंसर दीजिए। यह राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मसातकरण। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन एक संस्था का अर्थबोध कराता है? ऑप्शन है संबंधों के प्रस्थापित प्रतिमान, स्वीकृत कार्य प्रारूप, कार्य प्रणाली के प्रस्थापित स्वरूप एवं दशाएं, या फिर लोकप्रिय जीवन शैली। आंसर दीजिए।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य प्रणाली के प्रस्थापित स्वरूप एवं दशाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए फ्रेडरिक जेम्सन, उल्ड्रिच बेक, एंथोनी गिडेंस, जो वोडिलार्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी किसकी पुस्तक है? राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथोनी गिडेंस की है, और यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1984 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक नातेदार हैं? ऑप्शन ए पितामह, ससुर का भाई, साली, पिता का भाई। आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, ससुर का भाई। नेक्स्ट है, भारतीय समाजशास्त्रियों में किसने जात व्यवस्था का ध्यान कर या उच्चारित किया है कि भारत में जात इंडो आर्य संस्कृति की ब्राह्मणी संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदान में हुआ और इसके उपरांत यह देश के अन्य भागों में स्थानांतरित हुई? ऑप्शन है एम एस श्रीनिवास, आंद्रे वेते, जीएस गुरिये, एस सी राय। सही आंसर बताइए। यह राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, जीएस घुरिये का कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जॉइंट फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग पुस्तक किसने लिखी? केम कपाड़िया, एम एन श्रीनिवास, ई ए रॉस, ए डी रास। आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी, ए डी रास। यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1961 में। जॉइंट फैमिली इन एन अर्बन सेटिंग, ए डी रास की है। नेक्स्ट, सामाजिक संस्तरण एक सूचक है। ऑप्शन है सामाजिक समानता का, सामाजिक असमानता का, सामाजिक न्याय का, विगरणात्मक न्याय का। सही आंसर बताइए। विवरणात्मक न्याय का। आंसर बताइए। ऑप्शन बी, सामाजिक असमानता का। सामाजिक संस्तरण सामाजिक असमानता का सूचक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नातेदारों के अंतःवैयक्तिक संबंधों को कौन सी व्यवस्था संचालित करती है? ऑप्शन है जजमानी व्यवस्था, जात व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, नातेदारी व्यवस्था। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, नातेदारी व्यवस्था। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में जाति को एक सांस्कृतिक कोटि के रूप में किसने वर्णित किया है? ए आर देसाई, जी एस घुरिये, आंद्रे वेते, एम एन श्रीनिवास। सही आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनिवास ने। क्वेश्चन नंबर 90, 10 क्वेश्चन और है, फटाफट कर लीजिए। निम्नांकित में से किसने स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत को स्थापित असमानता के रूप में व्यक्त किया है? ऑप्शन है वर्जिस एवं लॉक, गिलिन एवं गिलिन, डेविस एवं मूर, मैकाइवर एवं पेज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डेविस एवं मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, किस युग्म का सही मिलान नहीं है? किस युग्म का सही मिलान नहीं है? हो, सिंहभूम, बिहार, खासी, असम, भील, उत्तर प्रदेश, संथाल, बिहार। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भील उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। भील कहाँ पाई जाती है? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भील राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की जनजाति है।
नेक्स्ट है समाजशास्त्र की विषय वस्तु और उसके क्षेत्र के मुद्दे पर समाजशास्त्र दो संप्रदायों में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सा सेट दोनों में से एक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है वानविज टॉनीज एवं सीमेल, वानविज दुर्खीम एवं वीरकांत, सोरोकिन दुर्खीम एवं स्टेमलर, वीरकांत हाबहाउस एवं वर्गीस। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए वानविज टॉनीज एवं सीमेल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक समूह की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है जिसके सदस्य दूसरे सामाजिक समूह के साथ विभेदन, पृथक्करण, दमन अथवा उत्पीड़न का अनुभव करते हैं, और भी शारीरिक तथा सांस्कृतिक विशेषताएं जो इनको प्रभुत्वशाली समूह से अंतर करती है, और उसी सदस्यता समानता स्वैच्छिक नहीं होती, और डी उपयुक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? पूछा गया अल्पसंख्यक समूह की विशेषता। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है कोंट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था जब तक कि उसने सोशियोलॉजी शब्द की रचना नहीं कर ली थी? ऑप्शन है सोशल डेमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, सोशल फिजिक्स। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राइट होगा, सोशल फिजिक्स। कोंट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1838 में सामाजिक भौतिकी का नाम समाजशास्त्र रखा था। नेक्स्ट है संस्थाएं बिना समितियों के असंभव है। यह कथन किसका है? संस्थाएं बिना समितियों के असंभव है, यह कथन किसका है? यह कथन क्या है? किसका नहीं, यह कथन क्या है? संस्थाएं बिना समितियों के असंभव, यह कथन क्या है? सत्य असत्य पूछा गया। सत्य असत्य, आंशिक सत्य, अर्थहीन। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए सत्य है। नेक्स्ट है किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ तथा कानून में विभाजित किया? समनर, मैकाइवर एवं पेस, किंग्सले डेविस, बीरस्टीड। सही आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी बीरस्टीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही विकासीय क्रम क्या है? ऑप्शन है औद्योगिक समाज, कृषक समाज, जनजातीय समाज, परा औद्योगिक समाज। सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, फिर परा औद्योगिक समाज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है परिवार लिंग संबंधों पर आधारित एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि इतना छोटा और अस्थायी होता है कि बच्चों का प्रजनन और पालन पोषण समुचित रूप से कर सके। यह परिभाषा किसकी है? मैकाइवर एवं पेज, हेनरी मैन, मजूमदार, मार्गन। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा है और महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है संस्कृत अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है। यह कथन किसका है? रेडफील्ड, लिंटन, मेलनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन। संस्कृत अनिवार्यता मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है। सही उत्तर बताइए। सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मेलनोव्स्की का। नेक्स्ट है नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है। यह किसने इंगित किया? नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है, किसके द्वारा कहा गया? M.A.C. राव, वर्जिश, पार्क, गिट्स। आंसर बताइए। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आए तो फटाफट लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो बच्चे चैनल न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। बिहार स्टेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो फटाफट जो है सब रिवीजन कर लीजिए।
सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। आंसर ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।